अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मुल्क के चैनलों में से एक चैनल हमेशा उलमाए किराम की अच्छी बातों पर गलत तबसरा करता है और मुझे इस बात का डाउट है कि वो भेष बदल कर हमारी मस्जिदों में आकर उलमा के बयानात सिर्फ कीड़े निकालने के लिए आता है। प्यारी प्यारी बातों को, अमन की बातों को, प्यार की बातों को, मोहब्बत की बातों को भड़काऊ बयान कहता है। औकाफ के बारे में भी उलमा के बयानात पर तबसरा करने वाला वो चैनल, 3 तलाक पर भी उलमा के बयानात पर तबसरा करने वाला वो चैनल और दूसरे बिलों पर उलमा जो तबसरा करते हैं उस पर भी तबसरा करने वाला वो चैनल है। और साफ साफ कहता है, ये देखो मौलाना क्या भड़काऊ बयान कर रहे हैं, ये देखो मौलाना क्या भड़काऊ बयान करते हैं। दिमाग के मोहताज, दिमाग के कोरे बात काट कर चैनल में डालने वाला मर्द नहीं होता। माँ का या गाय माता का दूध पिया है तो पूरी बात डाल। तेरे ही हमारे नहीं होंगे, तू भी हमारा होगा। बात काट कर चैनलों में डालना यही तो सबसे बड़ा भड़काऊपन है। हमारी बातों में तुझे क्या तेरी नस्ल को भी नफरत नहीं मिलेगी। हमारी बातों में मोहब्बत है। औकात की हिफाजत के लिए उलमाए किराम अवाम को जगाते हैं तो भड़काऊ। किसके बाप की जगह है, तेरे बाप की कि मेरे बाप की? मेरे बाप की जगह के लिए मैं मेरे भाइयों को जगाता हूँ, इसे भड़काऊ बयान कहते हैं। हमने किसी हिंदू औकाफ पर बात नहीं की, मुस्लिम औकाफ पर हमने बात की है, इसे भड़काऊ बयान। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मुसलमान और उलमा जब तक इस धरती में रहेंगे जगाते ही रहेंगे, सोने नहीं देंगे। औकाफ के बारे में उलमा मौलाना अरशद मदनी बयान करते हैं तो भड़काऊ बयान, मौलाना महमूद मदनी बयान करते हैं तो भड़काऊ बयान, मौलाना सज्जाद नोमानी बयान करते हैं भड़काऊ बयान, हारून साहब बयान करते हैं तो भड़काऊ बयान, ये आजिज़ बयान करता है तो भड़काऊ बयान। अगर हम किसी और मजहब की पिरापट्टी पर बात करते तो तब जाकर भड़काऊ बयान कहता तो बात सही थी। मेरी ज़मीन है, मुसलमानों की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हमारी दौलत है। ये भाई गाफिल हैं, इनको जगाते हैं तो भड़काऊ बयान है। और नतीजे भी क्या निकालते, 6 करोड़ ईमेल पहुंचते हैं, 80 पर 4 लाख ईमेल का नतीजा निकालते। अजीब दुनिया है। ईवीएम पर वोट जाता है तो सही, ईमेल पर राय जाती है तो गलत। ईवीएम पर वोट जाता है तो सही, ईमेल पर हमारी अपनी राय जाती है तो गलत। मैं ऐसे चैनलों से कहना चाहता हूं, कभी अपनी मौत के वक्त को याद रखो। 100 साल की भी गारंटी लेकर पैदा नहीं हुए हैं तुम। मैं चाहूँ तो इन चैनलों का नाम ले भी सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पवित्र माहौल पर इन गंदे नामों को लेना नहीं चाहता। मैं अमन की बात करूँ, हमारे बड़े अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें। अरे मेरे मोबाइल की मैं हिफाजत करूँ और मैं आपको कहता हूँ कि भाई तेरे हाथ का मोबाइल बहुत कीमती है, तू हिफाजत कर। ये भड़काऊ बयान। अकल है यानी तो स्कैनिंग ले। शायद जिस गाय को तू मानता है खुदा, हम तो उसे एक जानवर मानते हैं, अदब करते हैं, हम उसे चारा देते हैं, हमारे अल्लाह के नाम पर ज़िबा करते हैं। हालात और कानून बदला, हमने रोक कर रखा है। अब तू उस गाय को अगर अल्लाह मानता है, खुदा मानता है, तो स्कैनिंग ले। कम से कम उसका गोबर भी तेरे दिमाग में निकल कर आ गया, तब भी मैं तुझे अक्लमंद समझूंगा। अगर वो भी नहीं निकला तो तुझे क्या कहना, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। भड़काऊ बयान हमने, अल्लाह की कसम हमसे कभी नफरत की बात नहीं निकलेगी।
हमसे मोहब्बत की बात ही निकलेगी। लेकिन बात यह है, सुनने के लिए भी दिल का साफ होना ज़रूरी है, देखने के लिए निगाह का पाक होना ज़रूरी है। समझ में, निगाह पाक रखो, अच्छी रखो, लैला भी हूर नज़र आएगी। कूलिंग ग्लास पहनने को चेन्नई में बोलता क्या मौसम अच्छा है, अरे घुघू वो कूलिंग ग्लास पहनने को कश्मीर अंधेरा है। आईना निकाल, ताज्जुब का आईना निकाल, नफरत का आईना निकाल, फिर मोहब्बत का चश्मा पेन, इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी, हर जुमला अच्छा नज़र आ। भड़काऊ बयान हम, वो भी इस कौम के उलमा, अंबिया के वारिस, भड़काऊ बयान। तुम लोग तो, तुम्हारे सूरमा भड़काऊ काम कर रहे हैं। इस मुल्क की ज़रूरत है क्या हमारे औकात को लेना? संभालना है तो हुकूमत के पैसों से मुल्क संभालो। मुसलमानों की औकात छीन कर मुल्क चलाना कोई बहादुरी की बात नहीं। अगर मुल्क चलाने के लिए पैसों की कमी है तो फिर हमारे अकाबिर के दरवाजे खिटखिटाओ, इंशाअल्लाह उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। हमको और भी बातें कहने दो। हमारे इन नौजवानों को हमें संभालना है, हमारे इन नौजवानों को हमारे अल्लाह का प्यारा बनाना है, हमारे इन नौजवानों को हमारे मोहम्मद का लाडला बनाना है। इनके सरों पे टोपियां सजाना है, इनके चेहरों पर दाढ़ियां रखना है, हमारे कौम की बच्चियों को बुर्का पहनाना है। हमको कुरान पूरा बयान करना है, अहादीस पूरा बयान करना है, मेरे नबी की सीरत पूरी बयान करनी है, सहाबा की सीरत बयान करनी है, हमारे अवतार और हमारे औलिया की बातें बयान करना है। तुम हमको इस तरफ जाने ही नहीं देते, हमारा दिमाग हमेशा इधर मसरूफ करके रख देते हैं। सब खत्म करो, मुल्क अच्छे तरीके से चलाओ, प्यार के साथ चलाओ, मोहब्बत के साथ चलाओ। ऐसे इशू इस वक्त सरकार उठाती है जो मुल्क को ज़रूरत नहीं। मुल्क को जो ज़रूरत है, अगर माँ का दूध पिए हैं तो वो इशू उठाओ। एजुकेशन मुल्क की ज़रूरत है, अगर है हिम्मत तो फिर उठाओ। पकड़े पकाने की बात करने वाले एजुकेशन का मसला क्या खाक उठाएंगे? बीमारियां लाखों का सवाल करती हैं, बीमारियों को रोक तो नहीं सकते, इलाज का इंतजाम तो कर सकते हैं। वो इशू है हमारे मुल्क के अंदर, उठाओ। दहेज का मुखालिफ इस्लाम पहले भी था, अब भी है। बिल पास करो दहेज के खिलाफ। हमारी मुसलमान बच्चियों के साथ हमारी हिंदू बहनें 40-40 साल, 50-50 साल की उम्र पार कर चुकी है। दहेज का इंतज़ाम ना होने की वजह से उसकी फिक्र है अंकल को, मोटे शाह को उसकी फिक्र है। कितने मेरे नौजवान बच्चे पीयूसी डिग्री फर्स्ट नंबर पर पास करने के बाद आगे की डिग्री जाने के लिए स्कूलों के दरवाजे खिटखिटाते हैं, तो स्कूल और कॉलेज में से बाज़ स्कूल, बाज़ कॉलेजेस बराबर तिजारत के मरकज़ बन चुके हैं। 5-10 लाख रुपए फीस ना हो, एडमिशन ना हो तो उनको सीट नहीं दी जाती। आप इसके खिलाफ बिल क्यों नहीं पास करते? और मैं आज पहली मर्तबा ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद हमारे बड़े कहे होंगे, अगर हमारी औकाफ की ज़मीनें तुमको पसंद हैं, हमारा साथ दो। औकाफ की हमारी ज़मीनें तुमको पसंद हैं और तुम्हारे पास इतने बड़े मुल्क में तुम्हारी अपनी ज़मीन नज़र नहीं आ रही है, ऐ अंधो, अगर हमारी औकाफ की ज़मीनें तुमको पसंद है, 100 यूनिवर्सिटियों का परमिशन हमको दो। हमारी जगहों पे हम यूनिवर्सिटियाँ बनाकर हमारे मुल्क के बच्चे, हिंदू हो या मुसलमान, उनके एजुकेशन का बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे। 1000 अस्पताल का हमें परमिशन दो, हमारी जगहों में हम अस्पताल कायम करेंगे। औकाफ किसे कहते हैं?
औकाफ किसे कहते हैं? वो जगह का नाम जिसका फ़ायदा सबको पहुँचे। वो फ़ायदा हमें पहुँचाएंगे, तुम्हें आपको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे ऊपर हम ना एतबारिच नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर की हिफाजत नहीं करे, हमारे औकाफ की क्या हिफाजत करेंगे? तुम्हें हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे। सो गए थे, बहुत अच्छा हुआ आप इशू को छेड़कर अब हम जाग चुके हैं और अल्लाह का फजल हमारी रियासत में उसकी हरकत भी शुरू हो चुकी है। हमारी रियासत के औकाफ मिनिस्टर तो औकाफ अदालत भी कायम कर चुके हैं। ये इब्तिदा है। अगर इस अमल पर इस्तिकामत हो तो मैं उस मिनिस्टर साहब तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, आपकी मग़फ़िरत के असबाब में शायद ये एक सबब भी बन सकता है। मैं अच्छे काम को अच्छा काम ही कहूँगा, किसी के अच्छे काम का विरोध नहीं करूँगा, किसी बुरे काम को बुरा ही करूँगा, किसी के बुरे काम को मैं तारीफ नहीं करूँगा। उसकी बेहतरीन इब्तिदा हमारी रियासत कर्नाटक सरजमीन हज़रत टीपू सुल्तान से शुरू हो चुकी है। ये एक आगाज़ है, इसके अंदर इस्लाह की ज़रूरत है। इस काम पर अगर इस्तिकामत हो, नतीजे बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। हमारी ज़मीन की हिफाजत के लिए हमें नौजवाना को पकड़ को ईमेल भेजो बा को बोलकर बोले तो भड़काऊ काम करते, भड़काऊ बयान करते। गुग्गू दादा की पिरापट्टी कौन की कब्जा कर लिया तो उसे हासिल करने के लिए 2-4 गाफिल पोतों को भी जबरदस्ती पकड़ ले का को जबरदस्ती सही दला रे तेरे दादा की पिरापट्टी रे घुग्गू। अरे बोलते नहीं बोलते मुंडिया भी हलाओ रे बाबा, बोलते नहीं बोलते। दादा की पिरापट्टी दादा छोड़ को चले गए। कुछ नौजवान पोता पोती गफलत काकी कामा में ही मसरूफ ही। कौन सा की दादा का बेटा प्रॉपर्टी दूसरे कब्जे कर लेते ना, बोल को पूरे भाया को भाना को पोता पोतिया को जमा को कौन की एक नौजवान गाफिल फिर ले को रहा तो इसे पकड़ को रे तेरे दादा की प्रॉपर्टी रे ऐसा रहा तो कौन भी पकड़ ले तारे पल को पकड़ ला का को उसे भी विटनेस बना को उसका भी सही दाल को प्रॉपर्टी की हिफाजत करना भड़काऊ काम हो। मेरे हिंदू भाइयों तक भी मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि तुम किसी की बात पर भरोसा मत करो। कोई कहता है एक स्पीच में कि हिंदुओं होशियार हो जाओ वरना हमारे मंदिर खतरे में है। तौबा तौबा तौबा। भाइयों तुमको मालूम होना चाहिए, हम तो हमारे भाइयों को कहते हैं उनके मंदिर में जो होता है उनको करने दो, तुम खामखा मत जाओ वहाँ पर। ये कहने वाले क्या मंदिरों को तोड़ेंगे? खामखा हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए मक्के की मिसाल देते हैं। मक्के का दौर अलग था, काबतुल्लाह की हकीकत अलग थी। काबतुल्लाह बुत खाना नहीं था, अल्लाह का घर था। तुम्हारे जैसे कुछ लोग काबतुल्लाह पर बुत ला कर रखे। मेरा नबी मक्का फतह करके जाकर बुतों को वहाँ से निकाला। पहले वो घर था। मेरे घर में अगर कोई आकर कोई चीज़ ज़बरदस्ती रख दिए है तो मैं उसे निकालता हूँ, तो मैं मुल्जिम और मुजरिम नहीं होता। मेरे औकात की मैं हिफाजत कर रहा हूँ। मैं पूरी रियासतों के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ और बराबर हमारे अकाबिर की खिदमत में मुअद्दमाना गुजारिश करना चाहता हूँ। समझौते कर कर के हमने नुकसान बहुत पा लिया है। औकात का समझौता आने वाली नस्लों की बर्बादी है, बर्बादी। हम किसी सूरत में हम समझौता नहीं करेंगे। फैसला कुछ भी हो, हमारा औकाफ हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। चाहे ईमेल के मशवरे कबूल हो के ना हो, अदालत के फैसले कुछ भी आ जाए, जब ये मोबाइल मेरा है, फैसला अकरम की तरफ आता है, क्या उस फैसले को मानेंगे?
नहीं मानेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से औकाफ हमारी है। और आप मत डरो, बेवकूफ़ों मत डरो, नादानों मत डरो, अकल के कोरों मत डरो। हमारे मुल्क की औकाफ को हम मुल्क ही में रखेंगे, अरब को लेकर नहीं जाएंगे। ये घुगुआ समझ गए सो, केक काटे सका औकाफ को काट ले को हमें अरब को चल जाएंगे मुल्क नहीं जाते। हमारे औकाफ हमारे मुल्क की ज़मीन है, वो मुल्क की ही ज़मीन है, मुल्क ही में रहेगी। उसका इस्तेमाल हमारे अपने आस्था के मुताबिक करेंगे। उस ज़मीन का एक पैसा हम दूसरे मुल्क को लेकर नहीं। ताकि समझ गए तुम्हें, औकाफ एक ज़मीन है, काटते जाओ तो निकलते जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि औकाफ बिल का मसला उठते ही जब पार्लियामेंट में हंगामा हुआ तो फ़ौरन एडिशनल कमेटी जो जेसीपी बनी है वो भी सही नहीं थी। मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, मेरी इस्लाह कर लें, बात गलत हो तो मैं वापस ले सकता हूँ। ये कोई कुरान और हदीस का मसला नहीं है, अपने अपने ख्यालात और गौर व फिक्र का मसला है कि वो जो एडिशनल कमेटी जो बनी है वो भी गलत है। नहीं, उसे भी मानना नहीं था। कुछ हमारे मुस्लिम रहबरान भी उस कमेटी के अंदर हैं, उनको बड़े अक्लमंद और दानिश्वर माना जाता है, लेकिन उन लोगों ने भी उस कमेटी का हिस्सा बनकर एक बहुत बड़ी गलती की है कि जब चीज़ हमारी है उसके बारे में किसी किस्म का कोई दूर और करीब का समझौता नहीं। नहीं, एक साहब कहने लगे हमारे अंदर भी कुछ कीड़े ही, चावल का मूठा लिए तो 10-15 कंकरा तो हाथ जाते और उनका भी हिसाब तौल में चढ़ जाता। नहीं चढ़ता। आजकल दूध लिए तो दूध में कुछ पानी भी आ जाता, वो भी लीटर में आ जाता। ऐसे कुछ लोग रहते हैं। उन लगा कि ज़ुबान क्यों ऐसी है पता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे, नहीं मौलाना डरने की कोई बात नहीं मौलाना, औकाफ की हिफाजत हो जाती है मौलाना। मैं बोला नको रे बाबा, हमारी चीज़ की हिफाजत करना हम ना मालूम है। अल्लाह अकबर। मुल्क का ख़ास सरमाया था एयरपोर्ट, अंकल कितनी हिफाजत करें हमें देख नहीं। मुल्क का ख़ास सरमाया था रेलवे स्टेशन, क्या हिफाजत करें हमें बराबर देखे हैं। मुल्क के और भी ख़ास सरमाए कई किस्म के थे, मैं खोल कर बयान नहीं कर सकता। साहब अंकल कैसा हिफाजत करें, खुद नहीं कर सके तो कुछ उठाकर अंबानी जी को दिए, तो कुछ उठाकर अडानी जी को दिए, फिर हमें भी इसमें समझौता करेंगे तो फिर अंकल उठाकर दे देंगे अपने लाडलों को। हिफाजत करे कि नहीं करे कि वो कहने लगा कि हजरत हिफाजत नहीं करे बोलकर, अरे नहीं करे बाबा, होगी गलती, आई एम सॉरी। अब आगे की ज़मीन की हमें हिफाजत कर लेते हैं, हमें उठाकर किसी को देंगे नहीं, क्योंकि हमारे आस्था में, मुल्क के संविधान में, गौर से सुनो 2-3 मिनट में बात खत्म करूं क्योंकि हर जुमा मुझे शर्म भी आती है देर तक आपको बिठाते हुए। मुल्क के संविधान में बराबर का हक हमारा है नहीं है? मुल्क का संविधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और पर्सनल लॉ भी हमारा सबका अलग अलग है। हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, सिख लॉ, वैसा हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है कि नहीं है? हिंदू पर्सनल लॉ है, सिख पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, सिख पर्सनल लॉ है, वैसे हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। और जब हमारे मुल्क का संविधान बन रहा था, बेवकूफ़ बैठकर नहीं बनाए हमारे मुल्क का संविधान, बड़े बड़े दानिश्वरान, ज़हीनो फ़तीन और अक्लमंद बैठकर पूरे मशवरों के साथ मुल्क का संविधान तकरीबन 3 साल मेहनत के बाद
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का संविधान बना है। मैंने कई मर्तबा अर्ज कर दिया इस बात को कि सारी दुनिया के 200 करीब ममालिक के मुल्कों के संविधानों में जितना बेहतरीन संविधान हमारे मुल्क का है किसी और मुल्क का भी नहीं है। आप में से अगर कोई सवाल करे मौलाना जजीरतुल अरब का संविधान भी नहीं, तो उसका जवाब बड़े अदब के साथ देना चाहता हूँ। सऊदी अरब के अंदर 100% मुस्लिम है और वो पूरे मुल्क का कानून कुरान और हदीस पर मबनी है और एक तरफा है, और उस ज़मीन में 1% भी अदर कौम का कोई नहीं है, तो वो बात ही अलग है। और हमारे मुल्क में तमाम किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सब अपने अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करके जीना ये किसी मुल्क के बस की बात नहीं है। हमारे मुल्क का संविधान बाकायदा जब बना तो उस वक्त हम लोगों को ये पूरी आज़ादी मुल्क के संविधान की तरफ से मिल गई। तुम फला हो, अपने माहौल और आस्था के मुताबिक मुल्क के अंदर रहो, तुम फला हो, लेकिन एक बात याद रखना कि मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करना, मुल्क के खतरे के खिलाफ, मुल्क के खतरे वाले काम कोई नहीं करना। और हम लोग जब भी करें तो मुल्क के फ़ायदे का ही करें, सोचे तो मुल्क के फ़ायदे का सोचे। कौन सामने वाला क्या सोचता है मुझे पता नहीं, लेकिन हम मुसलमान इस मुल्क के अंदर हैसियत क्या मानते हैं मालूम? कोई मुल्क का सर है, कोई मुल्क का हाथ है, कोई मुल्क का पेट है, कोई मुल्क की पीठ है, कोई मुल्क के 2 चलते कदम है, तो इस मुल्क का मुसलमान मुल्क का धड़कता दिल है। इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क का धड़कता दिल है। दिल हो तो जिस्म सलामत, दिल ना हो तो जिस्म सलामत नहीं। इस मुल्क से हमारा अटूट हिस्सा है, उसने भी हमको पहले ही संविधान में हमें हक दे दिया, और हमारे आस्था कुरान और हदीस के एतबार से जो चीज़ किसी को वक्फ कर देते हैं, अब वो चीज़ किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती, वो चीज़ वक्फ करने वाले के इरादों के मुताबिक होना। उसे उठाकर दूसरों को दे भी नहीं सकते, उसे बेच भी नहीं सकते, उसमें ओन इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हमारे औकाफ का हमारे मज़हब में ये तरीक़ा है, ये हुक्म है। अब उस पर आई बिल और उस पर एडिशनल कमेटी बनी, तबसरे हुए और ईमेल के ज़रिए से राय पूछना, ये कितनी अक्लमंदी है आप हजरात जानते हैं। कितने मुसलमान हैं जो ईमेल से अपना ख्याल पेश नहीं कर सकते, ईमेल से अपना ख्याल पेश नहीं कर सकते। अब उनकी रहबरी अगर करते हैं तो इसे भड़काऊ बयान कहा जा सकता है, रहबरी करते हैं भड़काऊ काम कहा जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जोश व खरोश के साथ मुल्क के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर अमल करते हुए तकरीबन 5-6 करोड़ ईमेल रवाना किए हैं। अब सरकार का अखलाकी काम बनता है भेजे हुए ईमेल को फैसला समझकर औकाफ से अपनी निगाह को हटा ले, वरना मैं खुदा की कसम पूरे मुल्क के मुसलमानों की तरफ से आवाज़ बनकर कहना चाहता हूँ, हम सब गवारा कर सकते हैं, औकाफ में समझौता नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर क्या क्या इस्लाहात करना, एक मुसलमान मुझसे कहने लगे हजरत नहीं करे आप हो जाती हजरत हिफाजत, उसके अंदर क्या भी नको, अब क्या करना इंशाअल्लाह ताला हमें सब मिलकर हमारे अकाबिर बैठकर उसकी हिफाजत कैसे करना और उसका इस्तेमाल कैसे करना सब इंशाअल्लाह ताला करते, तुम्हारे से भी मदद लेते। कौन तो भी इस पर कब्ज़ा किया
पेपर और कागजात की बुनियाद पर फैसला ही सही फैसला होता है, वरना तुम भी अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार हो जाओगे। यही कहना चाहता था मैं, यही कहना चाहता था। जो लोग कहते हैं कि हम लोग भड़काऊ बयान करते हैं या हम लोग भड़काऊ काम करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ एक न एक दिन तुमको भी मरना है ना। 100 साल का भी गारंटी लेकर नहीं निकले हैं, और मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर किसी का इनकार नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ तो अच्छे काम करो ताकि मरने का वक्त अच्छा हो जाए, वरना वो ऐसा वक्त होता है माँ भी साथ नहीं आती। किसी भी मजहब की बात नहीं करता हूँ, सबके वक्त को जमा करके कहता हूँ। और ऐसे चैनल और इस्लाम के खिलाफ रहने वालों के लिए इससे बेहतर शायद कोई बात हो सकती है। ये मौत की जो घड़ी होती है, अंत का जो वक्त होता है, इसमें माँ भी काम नहीं आती, बीवी भी काम नहीं आती, बच्चे भी काम नहीं आते, पूरा जिस्म खामोश रहता है, लेकिन अंदर ये आग होती है। इस आग को अगर ठंडा रखना है या करना है तो कुछ अच्छे काम भी दुनिया के अंदर कर लो। हर मजहब का ये अकीदा है कि दुनिया में जब अच्छा काम करता है तो मरते वक्त उसका नतीजा पहुंचता है। मैंने तो हिंदू भाइयों से भी इस जुमले को सुना है। ये हिंदू भाई भी सदका करते हैं। क्यों करते हैं? हिंदू भाई भी किसी की मदद करते हैं, हिंदू भाई भी खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबतें पिलाते हैं, क्योंकि उनके आस्था में भी ये बात है कि अच्छे काम का असर मरते वक्त या मरने के बाद पड़ता है। अगर ये आस्था तुम्हारे धर्म का है तो फिर तुमको मैं इधर से कहता हूँ, भड़काऊ चैनल न चलाओ, प्यारो मोहब्बत के चैनल चलाओ, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारा साथ देंगे। बात बहुत दूर चले गई, यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। बात को यहाँ जहन में रखो, आइंदा भी सुन्नतों की अहमियत पर, इफादियत पर बात करूँगा कि आजकल बहुत हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को अच्छा रखे, हमारे मुल्क में अमन व अमान के फ़ैसले फ़रमाए, प्यारो मोहब्बत के फ़ैसले फ़रमाए। आखिर में गुजारिश है कि हमारी मस्जिद का